फ्रेंड्स, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ और हानि, और लाभ और हानि के पहले 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा है छठा पार्ट। तो आज हम देखेंगे 5 पार्टों में हमने 12 टाइप देख ली थी। आज से हम देखेंगे 13वीं टाइप, और इससे आगे जो भी टाइप है वो देखेंगे। आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैथ के चैप्टर एकदम बेसिक से मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किए गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लाभ हानि का पार्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 13 में कि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 9% के लाभ पर बेचा जाता है तो 280 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर हम किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 9% लाभ पर बेचते हैं तो हमें 280 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें इसमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हम देखते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हम इसको बेसिक तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो माना कि हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमने वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये मान लिया। हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया, x रुपये मान लिया। यदि 5% की हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमें इस क्रय मूल्य पे 5% की हानि हो तो यानी कि 5% की हानि खा के बेचे तो वो वस्तु हमें कितने रुपए में बेचनी होगी, x इंटू में 95/100 रुपये में, यानी कि वो वस्तु हमें बेचनी होगी क्योंकि 5% की हानि हो रही है। और यदि 9% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर इसी क्रय मूल्य पर हमें 9% का लाभ हो तो वस्तु हमें कितने रुपए में बेचेंगे, x इंटू में 109/100। तो हम उस वस्तु को x इंटू में 109/100 में उस वस्तु को बेच देंगे। तो हम उस वस्तु को बेचेंगे 109 x इंटू में 109/100 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे अगर 9% का लाभ कमाना है तो। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि अगर हम 5% की हानि की अपेक्षा 9% के लाभ पर बेचें तो हमें 280 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 280 रुपये दोनों का अंतर है, यानी कि 5% हानि की बजाय 9% लाभ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 109 x/100 माइनस 55 x/100 बराबर 280, यानी कि इस चीज़ को हमने माइनस करना है, तब हमारे पास ये 280 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। अब हमने इसका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम हमारे पास आया 100। 109 में से हमने 55 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 14 x/100, और ये हो गया 280। सिंपली अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28,000 में हम 14 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू यानी कि 2000 रुपये, जो कि हमने वस्तु का क्रय मूल्य माना था x रुपये। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2000 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, जिसको हम 5% की हानि की अपेक्षा 9% के लाभ पर बेचे तो हमें 280 रुपये मिलते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया हमारे पास, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपये। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम ट्रिक से इसको कम से कम समय में किस प्रकार निकाल सकते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं और ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। यह रहा हमारा ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। क्या करना है, आपको लाभ और हानि वाला दे रखा है, इसको आपस में माइनस करना है। लाभ तो आपको पता है प्लस में होता है, हानि होती है माइनस में, तो हमने इसको माइनस किया। ये माइनस का चिन्ह एक बाहर आ गया और एक ये माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये हानि हो रही है तो अंदर भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस माइनस जब गुणा हो गया आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस हो जाएगा और बराबर में 280। तो ये हो गया हमारे पास 14% बराबर में 280। तो हम 1% निकालेंगे तो 1% बराबर क्या हो गया, 20 रुपये। तो अतः क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100% निकालेंगे। तो 100% निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 20 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 2000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में आपको करना कुछ नहीं है, जो हानि और लाभ दे रखा है उसको आपस में घटाना है। घटाने के बाद आपको ये क्रय मूल्य इस प्रकार निकाल लेना है, यानी कि 100% निकालेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार आप उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो आप एग्जाम में उसे बड़ी आसानी से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं हमारी अगली टाइप नंबर 14 है। टाइप नंबर 14 क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 60 रुपये अधिक में खरीदा जाता और 63 रुपये कम में बेचा जाता तो हमें 5% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें दे रखा है कि अगर हम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचते
बेचा गया, यानी कि हमने उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। फिर बोला कि यदि हम उसे 60 रुपये अधिक में खरीदते और 63 रुपये कम में बेचते तो हमें 5% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, फिर देखेंगे ट्रिक से। तो हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास है x रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें दे नहीं रखा है तो x मान लिया। यदि हमें 10% का लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या आएगा, यानी कि x रुपये की जो क्रय मूल्य है इस पर 10% लाभ लेना है तो हमारे पास उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा, x इंटू में 110/100 या 11x/10, ये उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 रुपये अधिक में खरीदा जाता और 63 रुपये कम में बेचा जाता तो हमें 5% की हानि होती है। तो अब आगे देखते हैं कि इसको आगे किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आगे बोला गया है कि 60 रुपये अधिक में खरीदते पर नया क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक क्रय मूल्य x रुपये माना था तो x में हम 60 जोड़ दे तो ये हमारा हो गया नया क्रय मूल्य। उसके बाद में बोल रहा है कि 63 रुपये कम में बेचने पर नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हम उसको 63 रुपये कम में बेच रहे हैं तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा, जबकि हमने विक्रय मूल्य अभी ऊपर निकाला था 11x/10, ये विक्रय मूल्य हमने अभी निकाला था 11x/10, ये विक्रय मूल्य निकाला था। अब इसको कम करना है हमें, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, 11x/10 माइनस 63 कर देंगे तो ये हो गया हमारा नया क्रय मूल्य। अब प्रश्नानुसार देखेंगे कि प्रश्न में दे रखा है कि अगर हम इसको इस कंडीशन में बेचते हैं, यानी कि 60 रुपये अधिक में खरीद कर 63 रुपये कम में बेचते हैं तो हमें 5% की हानि होती है। तो सिंपली हम क्रय मूल्य पर ही हानि होगी x + 60 इंटू में 95/100 बराबर 11x/10 माइनस 63। इसको इस प्रकार हमने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये क्रय मूल्य है तो इस क्रय मूल्य पर ही तो नया क्रय मूल्य है, उसी पे तो ये 5% की हानि होगी, तो हमने यहाँ 5% की हानि निकाल दी बराबर में विक्रय मूल्य। तो सिंपली हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमने इसको 5 से कटा दिया, ये हो गया हमारा पास 19 और ये हो गया हमारे पास 20 हो गया। तो हमने इसको 19 से अंदर मल्टीप्लाई करा है तो 19x और 19 गाने 114 प्लस, यानी कि ये 60 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1140/20 बराबर में 11x माइनस 630/100। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे गुणा करेंगे, वज्र गुणा करा देंगे। तो हमारे पास वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 190x प्लस 11,400 बराबर में 220x माइनस 12,600। जब हमने इस 190 को इधर हटाया तो ये हो गया माइनस में, यानी कि 220 में से हमने 190 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 30x और 11,400 को 12,600 में जोड़ा तो ये होगा हमारे पास 24,000। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 800 आई। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 800 रुपये, जो हमने 10% के लाभ पर बेची गई थी और उसे 60 रुपये अधिक में खरीद कर 63 रुपये कम में बेचते हैं और उस पर 5% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट की ट्रिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक से क्या करेंगे कि माना उस वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100x रुपये, तो हमने 100x रुपये मान लिया, तो 100x में दे रखा है कि हम इसको 60 रुपये अधिक में खरीदें, तो ये तो हमारा क्रय मूल्य माना। अब इसमें 60 रुपये अधिक में करेंगे तो 100x प्लस 60 और इस पे 5% की आनी हो तो 55/100 बराबर में जो विक्रय मूल्य है उसमें 110 माइनस 63, यानी कि कम में बेच रहे हैं 163। तो सिंपली हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हमें इसको काटा दिया, ये 19 और ये 20 से इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 5x प्लस 3 बराबर में गुणे में 3 बराबर में 110x माइनस 63, ये हो गया। सिंपली इसको हल किया तो गुणीपा ये हो गया 110 और गुणीपा 55, यानी कि 110x माइनस में 55x बराबर में 57 प्लस 63। इसको ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 110x में से 55x माइनस किया तो 15x बराबर में 120। 15 में हमने 8 का भाग दिया, 120 में हमने 8 का भाग दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अतः क्रय मूल्य बराबर हमने क्या किया था, क्रय मूल्य ये रहा हमारा 100x माना था, तो ये तो x की वैल्यू है। अब x को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 800 रुपये आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये हो गया। ये था हमारा ट्रिक वाला मेथड और बेसिक मेथड, दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और इस टाइप की अगर क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं हमारी अगली टाइप। अगली है हमारी टाइप नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो
तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें दे रखा है कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के समान है, यानी कि हम 20 वस्तुओं को खरीदते हैं, उसका क्रम मूल्य 25 वस्तुओं को बेचने के विक्रम मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य हम निकालते हैं। तो 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य हमें पता नहीं है, तो हमने उसका क्रम मूल्य x रुपये मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का क्रम मूल्य निकालेंगे, तो एक वस्तु का क्रम मूल्य क्या हो जाएगा, x बटे में 20 रुपये एक वस्तु का क्रम मूल्य हो गया। उसी प्रकार की 25 वस्तुओं का विक्रम मूल्य हमें नहीं पता है, तो 25 वस्तुओं का विक्रम मूल्य हमने x मान लिया, तो एक वस्तु का विक्रम मूल्य वही होगा x बटे में 25। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि क्योंकि आपके पास जो क्रम मूल्य है 20 है, यानी कि जो वस्तुएं आपने खरीदी है वो 20 है और बेच 25 रहे हो, तो यहाँ से आपको इसको अंदाज़ा ये लगाना है कि अगर वस्तुओं को विक्रय वस्तुएं ज़्यादा है और क्रय वस्तुएं कम है, तो विक्रय वस्तुएं यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ हमेशा हानि ही होगी। तो हमने यहाँ हानि निकाली, x बटे में 20 माइनस x बटे में 25 बराबर ये हमारी होगी हानि। इतने रुपए की हमें इसमें हानि हो रही है। अब हमें इसमें निकालनी है हानि प्रतिशत, इस चीज़ में हमें हानि प्रतिशत निकालनी है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि हानि बटे में क्रम मूल्य इंटू में 100 ये फॉर्मूला होता है। आप इसी फॉर्मूले में रख के हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हानि आई x बटे में 100, तो हमने x बटे में 100 रख दी, और क्रम मूल्य हमारे पास क्या था, क्रम मूल्य था x बटे में 20, तो हमने x बटे में 20 इंटू में 100। तो सिंपली क्या होगा, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये 5 नीचे आएगा, तो ये सिंपली इसे कटेंगे तो ये हो गया हमारा 20, यानी कि उसमें 20% की हमारे हानि होती है दोस्तों। तो इस वस्तु यानी कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 25 वस्तु के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो हमें इसमें कितने रुपए की हानि होती है, हमें 20% की हानि होती है। अब देखते हैं इसका ट्रिक वाला मेथड। ट्रिक वाला मेथड में क्या करते हैं कि जब विक्रय वस्तुएं अधिक हो तो हमेशा हानि होगी। आपको ध्यान में रखना है कि विक्रय वस्तुएं अधिक हो तो हमेशा हानि होगी, क्योंकि इसमें क्रय वस्तुएं 20 है जबकि विक्रय वस्तुएं 25 है, तो अधिक विक्रय वस्तु है तो इसमें हमेशा हानि होगी। आपको हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, विक्रय वस्तु माइनस क्रय वस्तु बटे में विक्रय वस्तु इंटू में 100। यहाँ क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य नहीं दे रखा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य नहीं दे रखा है, यहाँ विक्रय वस्तुएं और क्रय वस्तुएं दे रखा है। तो नहीं, तो इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ क्रम मूल्य आएगा कि हमेशा लाभ और हानि क्रम मूल्य पर होती है, जबकि यहाँ विक्रय वस्तुएं दे रखा है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ विक्रय वस्तुएं हैं। तो हमारे पास क्या है, विक्रय वस्तुएं कितनी थी 25 और क्रय वस्तुएं कितनी थी 20 बटे में विक्रय वस्तुएं 25 इंटू में 100, तो ये हो गया 5 बटे 25 इंटू में 100, तो 55 25 और 5 20, तो हमारे पास ये निकल के आ गया 20%। यानी कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आप लोग दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो आप इस टाइप का प्रश्न बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के समान हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ हमें क्रय वस्तुएं ज़्यादा दे रखी है और विक्रय वस्तुएं कम दे रखी है, तो हमें यहाँ पे लाभ होगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय वस्तुएं कम थी और विक्रय वस्तुएं ज़्यादा थी, तो वहाँ हानि हुई थी और यहाँ लाभ होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य कितना है, x रुपये मान लिया हमने, तो एक वस्तु का क्रम मूल्य कितना होगा, x बटे में 20 होगा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x मान लिया हमने, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, x बटे में 16 होगा। तो हमने जैसा कि मैंने बताया कि विक्रय वस्तुओं की संख्या कम है जबकि क्रय वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है, तो हमें हमेशा लाभ होगा। तो हमने इसका लाभ निकाला, यानी कि क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, तो x बटे में 16 माइनस x बटे में 20, तो ये हो गया हमारे पास इतने रुपए का हमें इस पे लाभ हो रहा है, यानी कि x बटे 80 रुपये का हमें इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे में क्रम मूल्य इंटू में 100, तो लाभ हमारा हो गया x बटे में 80, और जबकि हमारा क्रम मूल्य कितना है x बटे में 20, तो x से x कैंसिल और 20 से ये गया 4 बार, और ये 4 नीचे आएगा तो ये 4 से 125 बार, यानी कि इस सामान में हमें 25% का लाभ होगा। इस सामान में हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, इस सामान में हमें 25% का लाभ होगा, जिसका यानी कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमें 25% का लाभ होगा। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट कि ट्रिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। देखिए कि जब विक्रम मूल्य
विक्रय वस्तुएं कम हो तो हमेशा लाभ होगा, क्योंकि विक्रय वस्तुएं यहाँ कम है। तो वही लाभ परसेंट बराबर क्रय वस्तुएं माइनस विक्रय वस्तुएं बराबर में विक्रय वस्तुएं। यहाँ ध्यान में रखना है कि क्रय वस्तुएं और विक्रय वस्तुएं है, न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो आपको ये वाला सूत्र आपको याद रखना है ट्रिक के लिए। तो लाभ परसेंट बराबर क्रय वस्तुएं हमारे पास कितनी है, क्रय वस्तुएं हमारे पास 20 है और विक्रय वस्तुएं है 16, और विक्रय वस्तुएं बराबर में 16। तो हमने सिंपली ये किया 4/16, तो ये हो गया 4 से 4 और ये हो गया 25, यानी कि उस सौदे पे हमें 25% का लाभ होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। यानी कि 10 वस्तुओं को बेचते हैं तो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान में लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। यानी कि हमें 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, एक्स मूल्य दे नहीं रखा, हमने मान लिया कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है एक्स। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, x/10। अब हमें यहाँ निकालना है कि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो हमने यहाँ 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लिया। 2x/में इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x/10 हो गया। हम इसको x/में 5 रुपये लिख सकते हैं। यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है के समान हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको लाभ भी मान सकते हैं, यहाँ हमें इसको लाभ मानना है। अतः क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य होता है। तो x माइनस में, यानी कि x हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया x और लाभ हो गया x/5, तो ये हो गया हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो गया, 4x/5 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया। अब हमें लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास लाभ दे रखा है, ये लाभ ये रहा और क्रय मूल्य ये रखा, तो हमारे लाभ परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपली 5 से 5, x से x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये 25। यानी कि उस सौदे पे हमें 25% का लाभ होगा, जिसमें 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के हमें लाभ होता है, तो उस वस्तु में हमें 25% का लाभ होगा। अब देखते हैं इसका ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, कि ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट को किस प्रकार देखेंगे। ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या करना है आपको, लाभ वस्तुएं बटे में विक्रय वस्तु माइनस लाभ वस्तु आपको इनटू में 100, ये वाली ट्रिक आपको यूज में लेनी है। तो लाभ वस्तुएं यहाँ पे कितनी थी, 2 वस्तुओं की बराबर विक्रय मूल्य बराबर हमें लाभ प्राप्त हो रहा था, तो लाभ वस्तुएं हमारे पास 2 हो गई। विक्रय वस्तुएं कितनी थी, 10 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 8 को फिर 2 से काटा तो 4, और 100 को 4 से काटा तो ये हो गया हमारे पास 25। यानी कि उस वस्तु पे हमें 25% का लाभ होता। तो ये था हमारा ट्रिक और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 8 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हानि होती है। पिछले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रही है। तो हमें क्या करना है कि 2 वस्तुओं का मैंने विक्रय मूल्य मान लिया x रुपये, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, x/8, और 2 वस्तुओं का करना है तो हमें सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि इतने रुपये का ये वस्तु का 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, x/4, जबकि विक्रय मूल्य बराबर हानि दे रखी है, तो हमें इसको हानि मानना है x/4 को, जो विक्रय मूल्य भी है और हानि भी है। इसके बाद में क्या करना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। जबकि हमारे पास विक्रय मूल्य और हानि दे रखी है, तो हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य में हानि जोड़ के। तो x प्लस x/4 ये हमारे पास हानि होगी, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 5x/4। अब हमें यहाँ हानि प्रतिशत निकालनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100, तो ये हमने निकाल दिया है यहाँ x/4 और 5x/4 इंटू में 100 हमने ये रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इस प्रकार रख सकते हैं। तो x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये 20, यानी कि उस सौदे में हमें 20% की हानि हो रही है, जो कि हमें यहाँ दे रखा था कि 8 वस्तु को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उस सौदे में हमें 20% की हानि हो रही है। अब देखते हैं ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट में वही है, हानि परसेंट बराबर क्या करना, आपको हानि वस्तु, न कि हानि वस्तु रखना है यहाँ, और विक्रय वस्तु और प्लस हानि वस्तु, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ विक्रय वस्तु है प्लस विक्रय हानि वस्तु है। तो हानि वस्तु कितनी थी हमारे पास, हानि वस्तु ये 2 थी, तो 2, और विक्रय वस्तु कितनी थी 8 में 2 को जोड़ा तो ये हो गया 10 में 2 का भाग दिया तो 5 में
100 में 5 का दिया तो ये हमारे पास हो गया 20, यानी कि उस वस्तु में हमें 20% की हानि हो रही थी। तो ये था हमारा, दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये रहा हमारा लॉस ऑन प्रॉफिट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ये चैप्टर आज पूरा हो गया। इसके बाद हम लेंगे साधारण ब्याज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर समान लाभ होता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। यानी कि 15 वस्तुओं को बेचते हैं तो हमें 5 वस्तुओं के क्रम मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे कि 15 वस्तुओं को बेचने में, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य निकालेंगे। हमारे पास 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो एक वस्तु का क्रम मूल्य कितना हो गया, x बटे में 15 हो गया। तो 5 वस्तुओं का निकालना है तो हम सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 वस्तुओं का क्रम मूल्य क्या हो गया, 5x बटे में 15 या x बटे में 3 ये हो गया। जो हमें दे रखा है कि 5 वस्तुओं के क्रम मूल्य के समान लाभ, ये लाभ है तो ये हम इसको लाभ मानेंगे x बटे 3 को। तो अब हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ बटे में क्रम मूल्य इंटू 100, आपको ये सब पता है। तो हम इसको निकालते हैं आगे। तो x बटे 3 बटे में x और 100 हो गया। तो सिंपली x से x कैंसिल और ये 3 नीचे आएगा। तो 100 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 33.1/3% लाभ होता है। उस वस्तु पे हमें कितना लाभ होता है, 33.1/3% लाभ होता है। अब देखते हैं ट्रिक वाला मेथड। ट्रिक में आपको वही करना है, क्या करना है, लाभ परसेंट बराबर वस्तु लाभ बटे में विक्रय वस्तु इंटू में 100। तो 5 बटे में 15 वस्तु लाभ 5 है और विक्रय वस्तु कितनी है 15 इंटू में 100। तो ये 3 और 3 से इसको काटा तो 33.1/3% ये हम उस वस्तु पे लाभ होता। तो ये था हमारा लाभ और हानि का लास्ट एंड फाइनल वीडियो, जिसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, हर एक टाइप का क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से आपको करवाया है। साथ ही ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट भी आपको करवाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगला हमारा टॉपिक होगा साधारण ब्याज। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।